आप लोग यदि इसी रवैये से रहे, अपने धर्म को ना मानना, अपने ग्रंथों को ना मानना, तो क्या होगा? वही होगा जो कश्मीर में हुआ। क्या हुआ था कश्मीर में? सारे हिंदुओं को खदेड़ दिया गया, उनका सारा धन लूट लिया गया। एक बात बताओ, कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए तो दिल्ली बंबई आ गए, भारत से खदेड़े जाओगे तो कहां जाओगे? कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए तो दिल्ली बंबई आके बस गए, भारत से खदेड़े जाओगे तो कहां जाओगे? कोई बंकर वंकर बना रखा है अभी से कि नहीं? कहां जाओगे? 2070 आने दो, 60 आने दो, 50 आने दो, देख लेना। यदि नहीं संभले तो, नहीं जनसंख्या कानून बना तो, नहीं जनसंख्या नियंत्रण हुई तो, भारत में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। भारत में हिंदू अब बहुत सारे राज्यों में अल्पसंख्यक है, बहुत सारे राज्यों में हिंदू क्या है? अब अल्पसंख्यक। और बहुसंख्यक जो होगा वो आपकी बहन बेटी और आपकी संपत्ति को वैसे छीन के लात मार के भगा देगा जैसे काश्मीरी पंडितों के साथ हुआ। राष्ट्र हित की बातें आप लोग करते कहां हैं? आप केवल अपने हित की बातें करते हैं, आप अपने बारे में सोचते हैं। क्या राष्ट्र के बारे में आपने कुछ सोचा है? इसलिए 23 घंटा अपने लिए काम करो, परिवार के लिए काम करो, पर 1 घंटा अपने धर्म के लिए काम करो, अपने राष्ट्र के लिए काम करो। 1 घंटा राष्ट्र के लिए विचार करो, मंथन करो। क्या कर सकते हैं आप? आज हिंदुओं के गांव कन्वर्ट हो गए, क्या ये आपसे छिपा है? फिर भी तुम सो रहे हो, फिर भी तुम नहीं जाग रहे हो। सो हिंदू को नींद बहुत आती है। हिंदू मतलब सोया हुआ समाज। हिंदू की परिभाषा है सोया हुआ समाज। जो सोया हुआ समाज है उसे हिंदू कहते हैं। जिसे अपने परिवार के सिवा कुछ नहीं सोचता, वो हिंदू केवल परिवार के बारे में सोचता है। यदि हिंदू ने राष्ट्र के बारे में सोचा होता तो क्या भारत के इतने टुकड़े हो पाते? देश आजाद हुआ था 47 में, आजादी के तुरंत बाद टुकड़े हुए। बनाया था उनके लिए अलग से देश, कहां गए वो देश में? क्यों नहीं भेजा गया सबको? जब बंटवारा किया ही था तो अच्छे से करते। हम सब यहां रहते, वो सब वहां रहते। हम सब में से तो अब एक ना बचा वहां, पर उन सब में से अब हम ही अल्पसंख्यक हो रहे हैं। अपने ही देश में अब हम ही अल्पसंख्यक हैं। तुम्हें तो केवल टमाटर से मतलब है कि क्या भाव हो गया, आलू से मतलब है क्या भाव हो गया। तुम्हें तो केवल अपनी रोटी पकानी है। देश में क्या हो रहा है आपको कोई मतलब नहीं। देश कहां जा रहा है? अरे देश रहेगा तो आप रहोगे और हम रहेंगे, देश नहीं रहेगा तो आप नहीं रहोगे। मैं एक सवाल पूछा था, आपने उत्तर नहीं दिया कि कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया तो दिल्ली बंबई में बसे, भारत से हिंदुओं को खदेड़ा जाएगा तो बताओ कहां जाओगे? उत्तर दो आप सब। ले रखा है
अमेरिका, लंदन, जापान में एक आध फ्लैट, क्या वहां तक भाग पाने का भी समय रहेगा? इसलिए तुम्हारी बेटियां कॉकरोच से डर रही हैं। तुम्हें कोई दो थप्पड़ मार के चला जाएगा, तुम कुछ ना कर पाओगे। इसलिए कहता हूं, मेरे कृष्ण ने बांसुरी बजाई है, लेकिन जरूरत पड़ने पर सुदर्शन चक्र उठाया है। अभी बोल रहा हूं, मेरी बात मान लो तो 2050 और 2070 आते आते ठीक रहेगा, वरना बोरिया बिस्तर बांध के तुम ये जमीन जायदाद सोना चांदी में मस्त होना, सब यहीं रह जाएगा। तुम्हारे बच्चों को भी तुम गोद में लेके भाग ना पाओगे। लिख लेना आज 2024 की इस बात को, 2080 में इस वीडियो को देखना। हमें दिख रहा है कि क्या होगा। नहीं जागा हिंदू समाज तो क्या कर लिया पंडितों ने कश्मीर के, भगा तो दिए थे, बोलो क्या कर लिया था? पाकिस्तान के हिंदुओं ने भगा दिए, ट्रेनों में कट कट के आए थे। इसलिए सरकार को जागना चाहिए और जनसंख्या कानून लाना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून। हाँ या ना? आवश्यक है या नहीं? चिंता का विषय है या नहीं? वरना तैयार रहो होने वाली जंग के लिए। क्या कर लिया था सेना ने, क्या कर लिया था पुलिस ने? जब कश्मीर से खदेड़े गए तब तो सेना भी थी, पुलिस भी थी। अब आप कहो कि भारत की सेना है, पुलिस है, कानून है, संविधान है, तो क्या जब कश्मीर से खदेड़े गए थे तब संविधान नहीं था, तब पुलिस नहीं थी, सेना नहीं थी, सब था, फिर भी तो खदेड़े गए। और क्या कर लिया आज तक? क्या कर लिया? आगे भी क्या कर लोगे? भारत माता की। समझ सको तो समझ लो, समझदार को इशारा काफी है, नहीं समझो तो अच्छा है, क्या करें, हमारा तो धर्म है समझाना। हम ऐसी बातें करते हैं, संत लोग ये सब सिखाते हैं तुम लोगों को, तो तुम कहते हो संत लोग तो पाखंडी हैं, ढोंगी हैं। और जो लोग कह रहे हैं दाने दाने में केसर का दम, जो खुलेआम गुटखा बेच रहे हैं, तुम्हारे सुपर डुपर स्टार खुलेआम शराब का प्रचार कर रहे हैं, उन्हें तो तुमने अपना भगवान बना रखा है, उन्हें सुपर डुपर स्टार। और जो समाज, जो संत देश हित में बात करते हैं, उन्हें लोग पाखंडी कह रहे हैं। हाँ या ना? अनिरुद्धाचार्य जो बात करता है वो राष्ट्र हित की बात है। ये बात जिसे अच्छी ना लगेगी वो तो अनिरुद्धाचार्य को पाखंडी कहेगा, वो तो आपको भड़काएगा ना। इसलिए संतों का सम्मान करना सीखिए, गलत को गलत कहना सीखिए, सही को सही। जागा हुआ भारत चाहिए, सोया हुआ नहीं। सोए हुए समाज को चाणक्य ने जगाया था। ए धनानंद जाग जा, सिकंदर घुस आया है भारत में, जगाया था कि नहीं चाणक्य ने धनानंद को? बोलो हाँ। चाणक्य को पता चल गया था कि 50-25 साल में क्या होने वाला है।
धनानंद के पास गए, बोले तू पावरफुल राजा है, उठा अपनी सेना और मुकाबला कर। तो धनानंद डूबा शराब में था, वैश्याओं के संग नाच गाना कर रहा था। चाणक्य को बोला, पाखंडी निकल मेरे राज्य से। चाणक्य को चोटी पकड़ ली, बाल। चाणक्य बताओ, सही बात कह रहे थे, धनानंद जाग। जैसे चाणक्य ने धनानंद को जगाने की कोशिश की पर धनानंद नहीं जागा, ऐसे अनिरुद्धाचार्य आज के सोए हुए सनातनियों को जगाने की कोशिश कर रहा। जाग जाओ, वरना परिणाम वही होगा जो हुआ था। तुम्हारे ही देश में तुम गुलाम थे। बोलो हां, थे गुलाम। अभी आजादी को कितना साल हुआ है? ये 15 अगस्त आ रहा, कौन सा है ये? कौन सा पता ना आपको? 75, 74 कौन सा है? नहीं, जो भी हो आप देख लेना। अभी आजादी को लगभग 70 वर्ष हुए हैं, 70-75 वर्ष। हाँ, अभी आजादी के इतने कम वर्ष हुए हैं और फिर तैयारी कर लो गुलामी की। फिर तैयारी कर लेना। यदि नहीं जागे तो हिंदुओं के गांव कन्वर्ट हो चुके हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? ये बात कितने लोग जानते हैं कि आज बहुत तेजी से भारत में धर्म परिवर्तन हो रहा है, हिंदुओं को कन्वर्ट कराया जा रहा है? कितने लोग जानते हैं? सब जानते हैं। कोई आवाज लगाता है? किसी को कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। सबको अपने बिजनेस, व्यापार, अपने काम, अपने पैसे से मतलब है। ये सब बुरा नहीं है साहब, धर्म पहले है। सबसे पहले राष्ट्र, देश है तो सब कुछ है, देश नहीं कुछ नहीं। चलो जागना, जाग सको तो, वरना सो तो रहे ही हो। बोलो भारत माता की। बेटियों को झांसी की रानी बनाओ और बेटों को शिवाजी बनाओ। समय आ गया है। क्यों? बेटियों को झांसी की रानी और बेटों को शिवाजी बनाने का समय है या नहीं? राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 कमरे बनवाए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। क्या बनवाए? 4 कमरे। द्यूतम जुआ, कलयुग कहां रहेगा? जुआ में। द्यूतम जुआ, पानम शराब, स्त्रियः चरित्रहीनता, सूना मांस। कलयुग 4 जगह रहता है। कहां कहां रहता है? जुआ। बोलो कहां? जुआ। आप जुआ खेलते हैं? आप जुआ खेलते हैं? आप भैया, आप दादाजी, आप भैया जुआ ताश खेलते हो ना? मैया आप भी खेलती हो ना? हाँ हाँ खेलती है। देखो, हाँ मैया कह रही है खेलती है। ये मैया खेलती है हमारी ताश। सब खेलती हैं। मैया, बुआ, तुम ताश खेलती हो? क्यों मैया, आप ताश खेलती हो? सही, ये तो कह रही है मैया सब खेलती हैं। जुआ नहीं खेलना चाहिए। ताश के पत्ते शुभ नहीं होते। ताश के पत्ते शुभ नहीं होते। ताश के पत्ते घर में नहीं होने चाहिए।
ताश की गड्डी जब बिखरती है, उसी तरह ताश खेलने वाले की जिंदगी बिखर जाती है, ताश की गड्डी की तरह। ताश में बिखराव है। क्या है? बोलो। बिखराव है, मतलब बिखर जाता है। कौरवों ने जुआ खेला था, बिखर गई जिंदगी। बोलो। कौरवों ने जुआ खेला था, बिखर गई। आप खेल रही हो, आप खेल रहे हो, गलत बात। ताश की गड्डी, ताश घर में नहीं होनी चाहिए। ये अशुभ सूचक हैं। वास्तु के अनुसार भी भक्त के घर में ताश का क्या काम। हमारे घर में तुलसी हो, यह शुभ सूचक है। शंख हो, चक्र हो, घंटी हो, गाय हो, यह शुभ संकेत है। हाँ या ना? ताश शुभ संकेत नहीं है, शुभ सूचक नहीं है। हाँ या ना? ताश नहीं, जुआ नहीं, खेलोगे सर्वनाश, गड्डियों की तरह बिखर जाएगा जीवन। आप कहते हो टाइम पास करते हैं महाराज जी, कोई पैसे वाला थोड़ी खेलते हैं। अब ये एक दादाजी मेरे से बोले, महाराज जी हम कोई ताश थोड़ी खेलते हैं, टाइम पास करते हैं। हमने कहा टाइम पास आप क्या करोगे, अब तो टाइम खुद आपको पास करने वाला है। ये उम्र टाइम पास की नहीं है, भगवान का भजन करने की है। मैया अब आप लोगों की उम्र ना टाइम पास की नहीं बची, अब तो टाइम पास हो ही गया है। अब बचा हुआ समय भगवान को, बची हुई श्वासें अच्छे काम में, समाज की सेवा में। और जितना समय भारत के लोग जुआ खेलने में समय बर्बाद करते हैं, इतना समय यदि राष्ट्र हित के बारे में सोचते तो जहां जहां धर्म परिवर्तन हो रहा है, उन उन गांव में, उन आदिवासियों के पास, उन लोगों के पास जाओ और अपने धर्म के बारे में उन्हें समझाओ, राम कृष्ण के बारे में समझाओ और उनको रोको धर्म परिवर्तन करने से। कुछ पुण्य का काम कर दो। जुआ खेल के टाइम वेस्ट करते हो। क्या तुम्हें गांव गांव में जाके जहां जहां धर्म परिवर्तन होता है नहीं रोकना चाहिए? क्या हिंदुओं के घर में जाके नहीं समझाना चाहिए? आदिवासी गरीब परिवार के लोग, बहन बेटियां जो, वो लोग क्या करते हैं, गरीबों को ना पैसे का लोभ देते हैं। 100 रुपए देंगे, 500 देंगे, 1000 देंगे, 5 किलो आटा देंगे, 10 किलो दाल देंगे, चल धर्म परिवर्तन। लोग गरीब इतने हैं कि उनकी मजबूरी, बेचारे गरीबी में धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। उन्हें ज्ञान नहीं है शास्त्रों का कि मर जाना अच्छा है पर धर्म का परित्याग करना अच्छा नहीं है। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा। अब ये बातें उन्हें समझाओ। तुम जुआ खेलते हो, मैया तुम ताश खेलने में टाइम वेस्ट करती हो, तुम जाओ ना, महिलाओं की टोली बनाओ। आदिवासियों के पास क्यों नहीं जाती हो? गरीबों के पास क्यों नहीं जाती हो? गरीबों के साथ क्यों नहीं बैठती हो और बैठते हो? गरीबों के साथ तुमने बैठना छोड़ दिया, इसलिए गरीबों ने, उन लोगों ने धर्म परिवर्तन का रास्ता चुन लिया। आप लोगों ने छुआछूत पैदा कर दिया, हम तेरे साथ नहीं बैठेंगे। क्यों? क्यों नहीं बैठोगे? कोई अछूत नहीं होता, कोई बड़ा कोई छोटा, ये सब पाठ पुराना हो गया साहब। अब ये पाठ मतलब का नहीं। हम सब एक हैं। हम कितने भाई हैं? कितने भाई हो आप? 4। हम ब्राह्मण, हम क्षत्रिय, हम वैश्य, हम शूद्र, हम चारों भाई भारतीय हैं, चारों हैं। चारों को गले मिलके रहोगे तो बचे रहोगे। यदि तुम चारों बिखर गए, नुकसान हो जाएगा। यदि बिखर गए तो बहुत बड़ी क्षति होगी। आज हमारे दलित भाई
कौन है? क्या ये हमारे भाई नहीं है? ये आदिवासी भाई क्या हमारे भाई नहीं है? क्यों नहीं इनके लिए आप समय निकालते? अनिरुद्धाचार्य तो गौरी गोपाल आश्रम में सभी माताएं रहती हैं, ब्राह्मण माता, क्षत्रिय माता, वैश्य माता, शूद्र माता। मैंने तो किसी से जात नहीं पूछी, मैंने तो सभी माओं के पांव दबाकर आशीर्वाद लिया है। मैं तो ये भेदभाव नहीं रखता कि तेरी जात ये तेरी जात वो। जब मैं नहीं रखता तुम क्यों रखते हो? क्या मेरे राम ने जातवाद रखा? शबरी के बेर खाए निषाद राज को गले लगाया, केवट की नाव से पार लगे, केवट को सम्मान दिया। क्या राम के अंदर ये छुआछूत, ऊंच नीच, जात पात थी? तो तुम क्यों ये कड़वा जहर लिए बैठे हो? तुम्हारी इस कड़वाहट के कारण हिंदुस्तान का कितना नुकसान हो गया तुम सोच नहीं सकते। मिलजुल के रहो साहब। कुछ इतिहास पढ़ते हो? मैं कुछ एक इतिहास बोल रहा हूं, सुनना। पाकिस्तान के सबसे पहले जो कानून मंत्री बने, आप उनका नाम जानते हैं? जिन्ना बने प्रधानमंत्री। जिन्ना प्रधानमंत्री और योगेंद्र नाथ मंडल भारत का हिंदू। योगेंद्र नाथ मंडल की जिन्ना से बड़ी दोस्ती थी, तो जिन्ना बना प्रधानमंत्री और योगेंद्र नाथ मंडल बने वहां के कानून मंत्री। कुछ दलितों को लगता है कि मुसलमान हमारा शुभचिंतक है। यदि किसी हिंदू को यह लगता है कि मुसलमान हमारा शुभचिंतक है, तो पाकिस्तान की इस घटना को याद जरूर करना चाहिए। जिन्ना बने प्रधानमंत्री और योगेंद्र नाथ मंडल बने कानून मंत्री। जिन्ना की हो गई मृत्यु, तो दूसरा प्रधानमंत्री बना। तो योगेंद्र नाथ मंडल ने कहा कि भाई पाकिस्तान में दलितों के साथ अत्याचार ना हो, क्योंकि हम भी यहीं रहेंगे। क्योंकि दलितों को, कुछ दलितों को क्या लगता है कि मुसलमान हमारे सपोर्टर हैं। तो योगेंद्र नाथ मंडल ने कहा कि भाई हमारे दलित भाइयों के साथ पाकिस्तान में अत्याचार क्यों हो रहा है। तो जो नेक्स्ट प्रधानमंत्री बना जिन्ना के बाद, उसने कहा एक काम करो योगेंद्र जी, आप अपना भला चाहते हो तो अपने भारत में चले जाओ, अब यहां तुम रह ना पाओगे। जबकि कहकर जिन्ना लेके गया था, जिन्ना को तो समय सपोर्ट की जरूरत थी ना, तो वो सपोर्ट क्यों हमारे योगेंद्र नाथ मंडल जी को अपने पक्ष में कर लिया, ले गया। योगेंद्र जी को लगा कि ये मुसलमान हमारा, उनको लगा कि हिंदू तो हमारा साथ दे नहीं रहे हैं, ये मुसलमान साथ देंगे। अरे हिंदू, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तुम चारों संगठित रहोगे तो तुम्हारा भला है, और तुम चारों बिखर गए तो तुम उन्हें अपना शुभ चिंतक मानते हो। खदेड़ कर भगाया गया था योगेंद्र नाथ मंडल को पाकिस्तान से भारत, जबकि वो पहले कानून मंत्री थे, पर उन्हें भारत वापस आना पड़ा। इतने बड़े पद पर होकर के उनकी दाल वहां ना गली। यदि ये मुसलमान दलितों के शुभचिंतक होते तो योगेंद्र नाथ मंडल को पाकिस्तान से भागकर भारत क्यों आना पड़ता। ये तो केवल अपना उल्लू सीधा कराना जानते हैं। हिंदुओं के कुछ टुकड़े को काट करके, ये अपने में सम्मिलित करके, उनको भड़का कर हिंदुओं से लड़ाना चाहते हैं। इसलिए ये षड्यंत्र चल रहा है हमारे भाइयों को हमसे अलग करने का। इसलिए जाग जाओ मेरे भारतवासियों, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मिल करके भारतीय बन के रहो। मैं भारत का हूं, मैं सनातनी हूं, मैं जातवाद खत्म कर दो, जातवाद खत्म कर दो। जातियां बनी हैं व्यवस्था के लिए, तो जातियों को व्यवस्था के रूप में स्वीकार करो, लड़ाई के रूप में स्वीकार ना करो, छुआछूत के रूप में स्वीकार ना करो, ऊंच नीच के रूप में स्वीकार ना करो। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। प्रिय भक्तों,
राजा परीक्षित जी ने कलयुग को कौन कौन से स्थान दिए? 4। जुआ पहला, शराब, शराब पीते हो आप? थोड़ी सी, कभी कभी दोस्तों के साथ। आप भैया टोपी वाले, आप भैया शराब पीते हो? कभी नहीं, कभी कभी थोड़ी सी दोस्तों के साथ। नहीं मैया आप शराब पीती हो? बुआ जी नहीं। द्यूतम पानम, शराब जहां है वहां कलयुग है। जहां शराब है वहां द्यूतम पानम। स्त्रियः, चरित्रहीन मत बनना। रावण का सर्वनाश हो गया चरित्रहीनता के कारण। मर जाना उस दिन जिस दिन तुम्हारा पराई औरत में मन चला जाए। मर जाना उस दिन जिस दिन तुम्हारा पराये मर्द में मन चला जाए। मर जाना बेहतर है, पर चरित्रहीन होकर समाज में जिंदा रहना बेहतर नहीं। चरित्रहीन नहीं होना चाहिए। क्या आप बोलती हो मैया, चरित्रहीन होना चाहिए कि नहीं? नहीं। प्राण चले जाएं पर चरित्र ना जाए। क्यों, बात सही है कि गलत है? चरित्र अनमोल है कि पैसा अनमोल है? समाज में सिर उठाने की ताकत उसी के अंदर है जो चरित्रवान है। वो सिर उठाकर आंख मिलाकर बात करेगा, और जो चरित्रहीन है आंखें नहीं मिला सकता। चरित्रवान बनिएगा मेरी मां।